नया चैप्टर स्टार्ट करा था अपन ने 11th में ना, चैप्टर नंबर 10 था ना, एस खंड के तत्व। चैप्टर नंबर 10 था एस खंड के तत्व, और उसमें क्या देखा था अपन ने? एस खंड कितने प्रकार के होते? 2 बार होते। एस के 2 भाग होते, 1s और 2s, है ना। 1s और 2s। 1s के एलिमेंट कौन कौन से होते? हाइड्रोजन, हीलियम, क्या हीलियम होता है? हेलिना की रब से फरियाद, ये होता है। इधर क्या होता है? बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए नहीं, है ना। बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए। तो ये कौन से होते हैं? 1s1 और ये होते हैं 1s2। इसको बोला जाता है क्षारीय धातु, बताया था उस दिन। और इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, इतना तो अपन ने उस दिन देख लिया था। इसके नंबर भी देख लिया था। क्या होता है इसका? हाइड्रोजन का 1, फिर 2 जोड़ोगे तो 3, फिर 8 जोड़ोगे तो 18, फिर 11, फिर 8 जोड़ोगे तो 19, फिर 37, 18 जोड़ोगे तो फिर 18, 55 और फिर 87। इधर क्या करना? कुछ भी नहीं, एक एक जोड़ते जाओ। 3 है इधर, तो इधर क्या होगा? 4, फिर 11 का 12, 19 का 20, 37 का 38, 55 का 56 और 87 का 88। अंतर देखा था आपने? 2, 8, 8, 18, 18 और 32, ये अंतर होता है। ठीक है, इतना अपन उस दिन देख चुके थे। आज अपने को देखना है। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, क्षारीय धातु किसे कहते हैं? इनके नाम व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्षारीय धातु किसे कहते हैं? इनके नाम व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो क्षारीय धातु मतलब S1, 1s वाली होती है क्षारीय धातु। हाँ, लिथियम, सोडियम, ये वाले कौन से होते हैं? क्षारीय धातु। तो इनका नाम और क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और बताना भी होते क्या है? क्षारीय धातु है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कॉलम बनाएंगे। आपको अभी नहीं बनाना है, आपको बाद में करना है ना। अभी देख लो। होते हैं हेलिना की रब से फरियाद। नंबर होता है 1, 3, 11, 19, 55। कैसे आया आपको पता है? इसके बाद आता है हाइड्रोजन का 1 है। नाम क्या है इसका? हाइड्रोजन। दूसरी बात लिथियम, इसको क्या बोलते हैं? मात्रा का दिक्कत मत करो। सोडियम। इसको के को बोलते हैं पोटेशियम। रुबिडियम। CS क्या होता है? सीजियम। फिर है फ्रांशियम। कुछ भी लिख सकते हो। प्रोनाउंसिएशन सही साइड जाना चाहिए अपना, है ना। ये हो गया फ्रांशियम। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या याद रखोगे? 1 वाले में क्या होता है? S। 2 में क्या होगा? S और P। 3 में SPD। 4 में क्या होगा? SPDF। ये होता है। इसके हिसाब से चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। 1 में S होगा, 2 में S और P, 3 में SPD और SPDF। आपको क्या करना है? हर बार में क्या है? एक एक बढ़ाते जाना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा अपन ने? 1s1 आएगा। हाइड्रोजन में क्या है? केवल 1 है, तो 1s1। यहाँ पर कितने? 2 है, तो 1s में S में 1 में P होता है क्या? 1 के साथ P है क्या? P किसके साथ है? 2 वाले के साथ है, तो P नहीं आएगा। अब क्या आएगा? डायरेक्ट 2।
तो क्या आएगा 1s2 2s1 1s2 2s1। अब आगे बढ़े तो 1s2 s में p आएगा क्या? नहीं आएगा, तो कहाँ जाओगे? 2s2 फिर 2p6। ठीक है, देखो यहाँ पे दूसरे में अपन ने एक बढ़ाया p और फिर क्या आएगा 3s1। अब अगले में देखना 2 वाले में d आता है क्या? 2 वाले में d आता है, तो इसको ऐसा छोड़ देंगे, 3 वाले में s और s के बाद एक और लिख देंगे अपन। मतलब एक एक बढ़ाते जाना जहाँ से बढ़ता है। तो यहाँ ऐसा कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 4s1 1, क्योंकि ये क्या है 1। देखो सब में 1 1 आ रहा है, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो ns1। देखो यहाँ 1 फिर 2s1 3s1, ठीक है 4s1। अब ये क्या है 19 वाला क्या 19 हो गया, 1 हो गया 3 हो गया 11 हो गया 19 हो गया। अब कौन सा है 37 वाला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3 वाले में p के बाद d नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे आएगा 3p6। 3 वाले में d आता है क्या? आता है। तो देखो मैंने क्या बोला, जहाँ बढ़ा सकते हैं वहाँ बढ़ाना है। तो पहले क्या करोगे 3p6 के बाद क्या लिखोगे 3d10, फिर आएगा 4s2 4p6 और फिर क्या आएगा 5s1। गिन ले इसको, यहाँ तक हो गए थे 10 10 और 6 18 18 और 10 28 और 2 30 30 और 7 37। अब कौन सा है 55 वाला सीजियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। 3 में f लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। फिर आएगा 4s2 4p6 4d10। एक एक बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि अब बढ़ा सकते तो अपन ने 4f भी कर लिया 4d10, फिर 5s2 5p6 6s1। क्रम में दिक्कत आ रही है, अभी एक एक बढ़ाते जाना है हर बार। यहाँ जितने बढ़ा, एक इधर बढ़ाया एस के बाद इधर पी लिया है। अब क्या करोगे अगली बार में 4 के बाद एफ लिया होगे और यहाँ पी के बाद क्या आ जाएगा डी। 1s2 2s2 2p6 3s 3p 3d10 4s2 4p6 4d10 4f 14, फिर 5s2 5p6 5d10, फिर 6s 6p6 7s1। 55 है, गिन ले एक बार 10 8 18 और 10 28 और 2 30 30 6 36 36 और 10 46 46 और 14 60 60 और 8 68 68 10 78 और 2 80 और 7 हो गए 87। तो इस क्रम को याद रखोगे, एक एक बढ़ाते जाना तो दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसका पूछेंगे कि क्या बोलते हैं क्षारीय धातु किसे कहते हैं। तो क्षारीय धातु किसे कहते हैं बताने के लिए अपन ने एक तो बोल देंगे इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है NS1। तो क्षारीय धातु कहते हैं वो क्यों समझ लीजिए, एक अरेबिक वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है? अरेबिक। अरेबिक शब्द होता है, अरेबिक शब्द में एक पेड़ का नाम होता है अल्केजाम। ठीक है, अल्केजाम नाम का क्या होता है, एक पेड़ होता है। उस पेड़ को जब जलाते हैं तो उसकी राख जो होती है, उसके राख के जो अपन देखते हैं तत्व, राख के अंदर के जो तत्व देखते हैं तो उसमें अपने को पोटेशियम और एक और जो होती है एस वाले धातु, पोटेशियम और हो सकता है मैग्नीशियम हो गया, सोडियम, तो उनके जो होते हैं तत्व मिलते हैं किसके अंदर, अल्केजाम नाम के पेड़ के राख के अंदर। तो इसीलिए इनको अल्केजाम वालों को क्या बोला जाता है, क्षारीय। क्योंकि पेड़ क्या होता है, पेड़ की राख देखा है आपने, राख कैसी होती है, क्षारीय। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। क्योंकि अल्केजाम नाम का पेड़ है, उसकी जब राख को देखते हैं, राख कैसे बनती है, जलाते हैं, तो जलाने के बाद जब उसकी राख को देखा जाता है तो राख के अंदर क्या होते हैं, पोटेशियम और एक और किसी के तत्व उसमें पाए जाते हैं। तो इसके कारण इसका नाम क्या पड़ता है, क्षारीय धातु। तो नाम पड़ा किसके कारण, तो इसके नाम किसके कारण, अल्केजाम के कारण। अल्केजाम क्या है, वो भी बोल सकते हैं। और ये भी इसका कारण है कि अल्केजाम क्या होता है, अल्केजाम क्या है, एक पेड़ है
उसकी राख है, उसके राख के कारण इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय। तो ये अल्केजाम कौन सा वर्ड है, अरेबिक वर्ड है। चलो लिख सकते हैं अब अपन इसमें, पहले आंसर लिखेंगे फिर वो जो टेबल बनी है वो लिखेंगे। उस टेबल को याद रखना जरूरी है ना, कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है, आखिरी वाला 87 वाला ही पूछ लिया है, कौन सा होता है, फ्रॉन्शियम। तो उसका बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो अपने को एक क्रम याद होगा तो ये हो पाएगा काम। एक एक बढ़ाते जाना, एक एक प्रैक्टिस कर लिए 1-2 बार तो अपने आप हो जाए। हाँ, शुरू से जब चलते जा रहे हो तो एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। देखो यहाँ था 1s, 1s के बाद क्या आएगा, p वाला आएगा क्या, नहीं आएगा, तो एक बढ़ाया अपन ने 2s। फिर क्या है 1s 2s, 2 वाले में अपन बढ़ा सकते हैं p, 2 वाले में p आता है, तो s के बाद क्या आ गया p, फिर क्या आ गया 3s। फिर देखो यहाँ पे 2s 2p, 2p के बाद d जा सकते क्या, नहीं जा सकते। यहाँ 3s तक पहुँच गए थे पर s के बाद p जा सकते, तो p पे ले गए और फिर क्या आ गया 4s। फिर देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, p के बाद में d जा सकते हैं अपन, तो जहाँ जा सकते हैं वो d वाला आ गया, देखो 3d आ गया। फिर 4s2, फिर s के बाद में p पे भी ले जा सकते हैं, तो p आ गया और फिर 5s। तो एक एक जहाँ जहाँ बढ़ा सकते हैं अपन बढ़ाते जाते। देखो यहाँ पर भी 3d है, f तक जा सकते क्या, नहीं जा सकते, तो इसको यहाँ छोड़ देते हैं अपन 3d पे। 4s2 4p6 और फिर कहाँ जाते हैं, एक बढ़ा के 4d 10 और फिर वापस 5s2 5p6 6s1। तो एक एक बढ़ाते जा रहे हैं अपन, देखेंगे तो क्रम में। चलो लिखो, पहले क्वेश्चन लिख लिया था ना, क्षारीय धातु किसे कहते हैं। लिखो, प्रथम समूह में 6 धातुएं, प्रथम समूह में 6 धातुएं, वो लाइन से लिख लो, ली ना, हाइड्रोजन में लिखना क्योंकि हाइड्रोजन क्षारीय धातु नहीं है ना। तो हाइड्रोजन को छोड़ के जो है लिथियम से LiNa के, ये कॉमा लगा के ब्रैकेट में लिख लो कोष्टक में, ली ना के Rb CS और Fr उपस्थित है, इन्हें क्षारीय धातुएं कहते हैं। क्योंकि क्षारीय धातुएं एक अरेबिक शब्द अल्केजाम से लिया गया है। अल्केजाम का तात्पर्य कुछ विशेष वृक्ष की, अल्केजाम का तात्पर्य कुछ विशेष वृक्ष की भस्म, कोष्टक में लिख लो राख, राखोड़ा मत लिखना है ना, राख जिसमें सोडियम व पोटेशियम के कार्बोनेट की प्रचुर मात्रा उपस्थित होती है तथा इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। ये नोट कर लेना और रेड लाइन के ऊपर ये क्रम लिख लेना, 1 के आगे S, 2 के आगे Sp, 3 के आगे Spd और 4 के आगे SpDf, 5 के आगे भी SpDf। हाँ, और एक और ये भी लिख लेना, S में कितने आते हैं 2, P में 6, D में 10 और F में 14। ये भी पता होना चाहिए अपने को इलेक्ट्रॉन की संख्या।